गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ड्राइविंग फोर्सेस फॉर नेचुरल चेंजेस। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, G बराबर H माइनस टी एस, और स्थिर दाब पर डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। तो इस प्रकार किसी भी तंत्र की गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज का जो मान है उसे निर्धारित करने के लिए दो पद है। तो एक तो है डेल्टा एच यानी कि पूर्ण ऊष्मा, जिसे हम एंथैल्पी परिवर्तन भी कहते हैं, और दूसरा पद कौन सा है, एंट्रोपी परिवर्तन यानी कि टी डेल्टा एस भी ऊर्जा का ही एक पद है, जो कि तंत्र के अणुओं का रीअरेंजमेंट से संबंधित है और तंत्र में ही निहित रहता है। ठीक है, तो इन दोनों पदों का जो अंतर है, या हम बोले इन दोनों पदों में जो डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं डेल्टा जी यानी कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो ये जो मुक्त ऊर्जा है वो तंत्र में बाहरी कार्य करने के लिए उपलब्ध रहती है। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि स्थिर ताप और दाब पर स्वतः रूपांतरणों में डेल्टा जी का मान नेगेटिव रहता है, यानी कि डेल्टा जी इज़ लेस देन जीरो, या हम बोले माइनस डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन जीरो रहता है। अतः तंत्र की एंथैल्पी को कम से कम अर्थात ऊर्जा कम से कम तथा एंट्रोपी को अधिक से अधिक करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो डेल्टा जी का ऋणात्मक मान निम्नलिखित दिशाओं में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि हमें डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस या टेम्परेचर के मानों को इस प्रकार से सेट करना रहता है स्पॉन्टेनिटी को प्राप्त करने के लिए कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक प्राप्त हो। ठीक है, तो वो कैसे कैसे डेल्टा जी का ऋणात्मक मान हम प्राप्त कर सकते हैं, किन किन दशाओं में प्राप्त कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक हो, अर्थात रूपांतरण जो हो रहा है प्रक्रम में वो ऊष्माक्षेपी हो यानी कि एक्सोथर्मिक हो, और डेल्टा एस का मान कैसा हो, धनात्मक मान हो। तो जब डेल्टा एच का मान ऋणात्मक हो और डेल्टा एस का मान कैसा हो, धनात्मक हो। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि डेल्टा जी का मान आपको कैसे प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच का मान भी ऋणात्मक हो गया, और जब डेल्टा एस का मान धनात्मक है तो माइनस टी डेल्टा एस का मान भी ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से डेल्टा जी का मान नेगेटिव ही आएगा और प्रक्रम स्पॉन्टेनियस रहेगा। दूसरा है आपके, यदि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक हो तथा रूपांतरण में डेल्टा एस का मान भी अगर ऋणात्मक हो, अर्थात तंत्र की एंट्रोपी घटे, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि टी डेल्टा एस का मान धनात्मक ही रहना चाहिए। ठीक है, तथा डेल्टा एच के ऋणात्मक मान से ये कम हो। ठीक है, यानी कि जब डेल्टा एच का मान नेगेटिव हो और डेल्टा एस का मान भी अगर नेगेटिव हो, तो जब डेल्टा एस का मान भी नेगेटिव हुआ तो टी डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए कि टी डेल्टा एस का जो धनात्मक मान है वो डेल्टा एच के ऋणात्मक मान से कम हो, तब भी डेल्टा जी का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन है जब आपके डेल्टा एच का मान कैसा हो, धनात्मक हो, अर्थात रूपांतरण जो हो रहा है प्रक्रम में वो ऊष्माशोषी हो यानी कि एंडोथर्मिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, तथा रूपांतरण में तंत्र की एंट्रोपी में वृद्धि हो, अर्थात डेल्टा एस का मान कैसा हो, धनात्मक हो। यानी कि इसके लिए आवश्यक शर्त क्या होगी कि जब डेल्टा एस का मान धनात्मक होगा तो हम जानते हैं कि टी डेल्टा एस का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन डेल्टा जी का ऋणात्मक मान प्राप्त करने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या होगी कि टी डेल्टा एस का ऋणात्मक मान जो है वो डेल्टा एच के धनात्मक मान से ज़्यादा हो, तब भी आपके डेल्टा जी का मान नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो अधिकांश स्वतः जो रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती है तो इनमें माइनस डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन टी डेल्टा एस पाया जाता है। यानी कि डेल्टा एच का जो ऋणात्मक मान होता है वो टी डेल्टा एस के धनात्मक मान से ज़्यादा होता है, इसलिए डेल्टा जी का मान कैसा प्राप्त हो गया, आपके नेगेटिव प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डेल्टा जी का जो चिन्ह है वो अभिक्रिया की स्पॉन्टेनिटी को दर्शाता है। डेल्टा जी के मान के कम या अधिक होने का स्वतः प्रवर्तिता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, डेल्टा जी का मान चाहे ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। साइन यहाँ इम्पोर्टेंट है, साइन नेगेटिव है, इसका मतलब जो प्रोसेस है वो नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, और अगर साइन आपके पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो जो आपके प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है आपके रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा ए, यानी कि डेल्टा जी और डेल्टा ए के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जी और ए की परिभाषाओं से हम जानते हैं कि जी बराबर क्या होता है एच माइनस टी एस एंड ए बराबर क्या होता है ई माइनस टी एस। तो समतापी प्रक्रम में होने वाले परिवर्तन के लिए डेल्टा जी बराबर हो जाएगा आपके डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंड डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो दोनों समीकरण को घटाने पर डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए बराबर क्या हो गया आपके डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। अब स्थिर दाब पर हम जानते हैं कि डेल्टा एच बराबर क्या होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम डेल्टा एच का मान रखेंगे तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए बराबर क्या बचा आपके बराबर बचा आपके पी डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा ई और माइनस डेल्टा ई वो कैंसिल आउट हो गए। तो अब हम जो है डेल्टा जी बराबर क्या हो गया आपके डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी। तो ये ठोस तथा द्रवों के लिए आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि लिक्विड एंड सॉलिड्स के लिए जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो लगभग जीरो के बराबर होता है, या हम बोले बहुत कम होता है, इसलिए पी डेल्टा वी भी नेग्लिजिबल होगा। यानी कि पी डेल्टा वी बराबर क्या हो गया 0, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो गया आपके डेल्टा ए। तो प्राय रासायनिक तथा भौतिक अभिक्रियाएं जो होती है वो सामान्यतया एट द कांस्टेंट प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होती है, इसलिए मापन योग्य राशि डेल्टा एच का ही सामान्यतया हम उपयोग करते हैं, इसलिए डेल्टा जी फलन ही उपयोग करते हैं, डेल्टा ए फलन का उपयोग हम ज़्यादातर नहीं करते हैं। ठीक है, अब है आपके ऊष्मागतिकीय साम्य व स्वतः प्रवर्तिता। ठीक है, यानी कि क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी। तो एक तंत्र साम्यावस्था में रहता है अगर इसके मापनीय गुण यानी कि ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात इसके दाब ताप तथा आयतन अगर स्थिर रहते हैं तो हम बोलेंगे कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यानी कि डी पी बराबर डी वी बराबर डी टी क्या है 0, यानी कि दाब ताप और जो आयतन है वो समय के साथ क्या है स्थिर है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। तो हम जानते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में परिवर्तन साम्य में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्क्रमणीयता की शर्त ऊष्मागतिक साम्य की शर्त कहलाएगी। तो हम जानते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्यू रिवर्सिबल बराबर टी डी एस बराबर डी ई प्लस डब्ल्यू। हम जानते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्यू रिवर्सिबल बराबर क्या होता है टी डी एस बराबर डी ई प्लस डब्ल्यू, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्यू इरिवर्सिबल बराबर क्या होता है डी ई प्लस डब्ल्यू इरिवर्सिबल इज लेस देन टी डी एस। तो इन दोनों को मिलाने पर हम क्या लिख सकते हैं कि डी ई प्लस डब्ल्यू इज लेस देन और इक्वल टू टी डी एस। ठीक है, यानी कि टी डी एस माइनस डी ई माइनस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस समीकरण 172 में जो बराबर का निशान है या जो समानता का निशान है वो तो है आपके रिवर्सिबल चेंज के लिए या हम बोले इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए, और जो असमानता का साइन है वो इरिवर्सिबल चेंज के लिए आवश्यक कंडीशन है। ठीक है, लेकिन सभी जो इरिवर्सिबल परिवर्तन होते हैं वो स्वतः प्रवर्तित होते हैं, अतः असमानता प्रक्रम के होने की शर्त है, स्वतः होने की शर्त है। तो समीकरण 172 में W यांत्रिक व अयांत्रिक कार्य को बताता है। अगर तंत्र में P माइनस वी कार्य होता है तो TDS माइनस DE माइनस PDV इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्वतः प्रवर्तिता व साम्य के लिए एंट्रोपी पद में मापदंड यानी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो ये शर्त लगाने पर कि तंत्र की ऊर्जा स्थिर रहती है समीकरण 173 में, अर्थात डीई बराबर 0। ठीक है, अर्थात कोई भी यांत्रिक कार्य नहीं होता है, अर्थात डीवी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो समीकरण 170 को हम कैसे लिख सकते हैं टी डी एस एट द कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन और
इक्वल टू 0। तो उत्क्रमणीय व हम बोले कि आइसोकोरिक यानी कि आइसोडायनेमिक एंड आइसोकोरिक, ठीक है, यानी कि उत्क्रमणीय व समायतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा धनात्मक होता है। अगर प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है तो एंट्रोपी लगातार बढ़ती है और साम्य पर इक्विलिब्रियम पर ये मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। फिर है आपके स्वतः प्रवर्तिता व साम्य के लिए कार्यफलन पद ए में मापदंड। तो हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है ई माइनस टी एस, यानी कि डी ए बराबर क्या हो जाएगा डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो हम जानते हैं कि डी ई बराबर क्या हो गया आपके डी ए प्लस टी डी एस प्लस एस डी टी। तो डी ई का मान जब हम समीकरण 148 में रखेंगे तो टी डी एस माइनस डी ए माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि माइनस डी ए माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि टी डी एस और माइनस टी डी एस कैंसिल आउट हो गए तो समीकरण में स्थिर आयतन व स्थिर तापक्रम की शर्त लगाने पर अर्थात डी वी बराबर 0 और डी टी बराबर 0, तो माइनस डी ए एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि डी ए एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि स्थिर ताप और स्थिर आयतन पर आपके यानी हम बोले समतापीय व सम आयतनिक उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्यफलन ए का मान कम होता है व साम्य पर यह न्यूनतम होता है। अतः हम बोलेंगे कि स्वतः प्रवर्तित यानी कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए डी ए एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज लेस देन 0 और इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए डी ए एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार से मुक्त ऊर्जा के पदों में अगर हम देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि G बराबर क्या होता है H माइनस टी एस एंड H बराबर क्या होता है E प्लस पी वी। तो H का मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे G बराबर H माइनस टी एस में तो डी जी बराबर क्या हो गया आपके डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इसी प्रकार से डी एच बराबर क्या हो जाएगा आपके डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, यानी कि डी जी बराबर क्या हो गया आपके डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा आपके डी जी प्लस एस डी टी प्लस टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस वी डी पी, यानी कि डी ई बराबर डी जी प्लस एस डी टी प्लस टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस वी डी पी, यानी कि डी ई का मान समीकरण 173 में जब हम रखते हैं तो टी डी एस माइनस डी जी माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस पी डी वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि माइनस डी जी माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो समीकरण में जब हम स्थिर दाब और स्थिर ताप की शर्त लगाते हैं यानी कि डी पी बराबर 0 और डी टी बराबर 0, यानी कि माइनस डी जी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या हम बोले कि डी जी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो स्थिर दाब और स्थिर ताप पर उत्क्रमणीय प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा कम होती है और साम्य पर यह निम्न होती है, ठीक है। तो स्वतः प्रवर्तिता के लिए डी जी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज लेस देन 0 और साम्य के लिए ये 0 के बराबर होती है, ठीक है। अब है अपने मुक्त ऊर्जा में ताप व दाब द्वारा परिवर्तन। तो ताप व दाब परिवर्तन से मुक्त ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा की परिभाषा समीकरण 165 के द्वारा हम दे सकते हैं, जो क्या है G बराबर H माइनस टी एस और H बराबर क्या होता है E प्लस पी वी। तो G बराबर क्या हो गया आपके E प्लस पी वी माइनस टी एस। तो जब हम उपरोक्त समीकरण का अवकलन करेंगे तो डी जी बराबर डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग क्यू रिवर्सिबल बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू, या हम बोलें क्यू रिवर्सिबल बराबर डी ई प्लस पी डी वी, ठीक है। तो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्यू रिवर्सिबल बराबर क्या होता है टी डी एस। तो टी डी एस बराबर क्या हो जाएगा
DE प्लस PdV, यानी कि क्यू रिवर्सिबल की जगह हमने क्या रख दिया, TdS रख दिया। तो समीकरण 179 और 181 के द्वारा क्या हो जाएगा कि DG बराबर VdP माइनस SDT, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे 179 जो इक्वेशन है उसमें DE प्लस PdV की जगह क्या रख दिया, आपके TdS रख दिया, ठीक है। जब हमने TdS रखा तो TdS से माइनस TdS कैंसिल आउट हो गया, तो DG बराबर क्या बचा, VdP माइनस SDT, ठीक है। तो ये जो समीकरण G में ताप व दाब के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है और विभिन्न परिस्थितियों में समीकरण 182 जो है वो अलग अलग रूपों में व्यक्त की जा सकती है, ठीक है। तो इसी प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है अर्थात DP बराबर 0। तो समीकरण 182 में जब हम रखेंगे तो DG बराबर क्या हो जाएगा, स्थिर दाब पर माइनस SDT, यानी कि एट द कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल G अपॉन डेल T इक्वल टू S के बराबर होगा, यानी कि एंट्रोपी का जो मान है वो हमेशा धनात्मक रहता है। इसलिए ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि आइसोबारिक ट्रांसफॉर्मेशन में ताप में वृद्धि से प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। यानी कि समदाबी रूपांतरण में जब आप ताप में वृद्धि करते हो तो सिस्टम की या प्रोसेस की मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, ठीक है। तो चूंकि ठोसों की एंट्रोपी कम और गैसों की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, इसलिए समीकरण 165 से ये निष्कर्ष निकलता है कि ठोसों में ताप के साथ गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की जो दर होती है वो कम होती है और गैसों में गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन की जो दर होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यदि इस प्रकार प्रक्रम में ताप स्थिर रहता है अर्थात DT बराबर 0, तो समीकरण 182 क्या रूप ले लेगी, यानी कि DG बराबर VdP, यानी कि डेल G अपॉन डेल T, यानी कि हम बोलेंगे डेल G अपॉन डेल P एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी कि किसी भी प्रोसेस का अगर ताप स्थिर रहता है यानी कि DT बराबर 0 एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो समीकरण 182 क्या हो जाएगी, DG बराबर VdP यानी कि डेल G अपॉन डेल P एट द कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर V। तो चूंकि आयतन भी एक धनात्मक राशि है, इसलिए समीकरण 185 क्या प्रदर्शित करती है कि संतापी रूपांतरण में दाब में वृद्धि से प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो चूंकि गैसों का जो मोलर आयतन होता है वो ठोसों और द्रवों की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए समीकरण 185 से ये निष्कर्ष निकलता है कि गैसों में दाब के साथ मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की दर भी अधिक होती है, ठीक है। तो किसी तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तन समीकरण 185 को समाकलित करके प्राप्त की जा सकती है यदि G1, P1 तथा G2, P2 किसी तंत्र के क्रमशः प्रारंभिक व अंतिम मुक्त ऊर्जाएं तथा दाब हो, तो स्थिर ताप पर यानी कि ठोस तथा द्रवों के लिए जिनके आयतन पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आयतन को स्थिर माना जा सकता है। अतः इंटीग्रेशन G1 से G2 यानी कि DG बराबर इंटीग्रेशन P1 से P2 VdP यानी कि G2 माइनस G1 बराबर V ब्रैकेट में हो जाएगा आपके P2 माइनस P1, यानी कि डेल्टा G बराबर हो गया आपके V ब्रैकेट में P2 माइनस P1। यानी कि गैसों के लिए डेल्टा G का मान प्राप्त करने के लिए V को दाब के रूप में गैस समीकरण PV बराबर nRT द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चूँकि V बराबर क्या होता है, nRT अपॉन P, इसलिए हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन G1 से G2 DG बराबर इंटीग्रेशन G1 से G2 nRT अपॉन P गुणा DP, यानी कि डेल्टा G बराबर क्या हो जाएगा, nRT ln P2 बाय P1, यानी कि डेल्टा G बराबर हो गया आपके 2.303 nRT log P2 बाय P1, या हम बोले डेल्टा G बराबर हो जाएगा आपके nRT ln V1 बाय V2, या डेल्टा G बराबर 2.303 nRT log V1 बाय V2, ठीक है। ओके।